हाय वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। हम स्टार्ट कर रहे हैं 26 जुलाई फोर्थ शिफ्ट जो थी सेकेंड हार्डेस्ट शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। ऑडियो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 1200 और 4 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 1350 है। तो धनराशि बताने की क्या होगी। तो ये एक्चुअली हमें अमाउंट दे रखा है, ये हमें अमाउंट दे रखा है। तो आप एक चीज बताओ, एक साल का ब्याज कितना होगा। आप बोलोगे 150। एक साल का ब्याज 150। 3 साल का कितना होगा। आप बोलोगे 450। ये 3 साल का ब्याज अगर मैं अमाउंट में से माइनस कर दूं तो आपके पास क्या जाएगा, प्रिंसिपल। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको पता होना चाहिए। आपको पता है 0 होता है, 90 होगा, ये 180 होगा, 270 होता है, फिर ये 360 आ जाता है, फिर ये वापस घूमेगा तो ये 450 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा ये कितना हो जाएगा 540, फिर इधर कितना हो जाएगा 630, फिर इधर कितना आ जाएगा ये 720। तो ऐसे ही चलता रहता है पूरे टाइम। आपको पता है इधर ऑल पॉजिटिव होते हैं, इधर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोट पॉजिटिव, कोस और सेक पॉजिटिव मिलेगी आपको। आप मुझे एक चीज बताओ, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ये 600 में कैसे लिख सकता हूं, 180 इंटू 3 प्लस 60 लिख सकता हो या नहीं। तो यहाँ से साइन की वैल्यू तो मुझे पता है, साइन का साइन आने वाला है, और यहाँ पे 60 प्लस आएगा या माइनस का आएगा। तो आप बोलोगे 600 किन के बीच में पड़ता है। आप बोलोगे 540 और 630 इनके बीच में कैसा होगा, नेगेटिव। अच्छा, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कोस 30। सिंपल था बिल्कुल। अच्छा, आगे क्या आने वाला है। आप बोलोगे प्लस, ये आपका आएगा साइन 30, और ये क्या आने वाला है आपके पास, कोस 60, वो भी माइनस का। ठीक है। अच्छा, ये माइनस इधर आके बना देगा माइनस। अच्छा, ये माइनस कॉमन ले लूं, आपको पता है ये आपका बन जाएगा साइन ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या है मेरे पास 90, मतलब साइन 90 क्या हो जाएगा 1, और साथ में माइनस था, ये माइनस। आंसर आपके सामने। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, देखो और सोल्व करो। तो आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। क्या क्या, जैसे साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है। आप बोलोगे 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या क्या होती है हमारे पास। आप बोलोगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट में आपको पता होना चाहिए 1 टेन का स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। तो हम किस किस का यूज करेंगे इसमें, तो हम करेंगे इसका यूज और इसका यूज। तो आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। टेन थीटा अपन में 2 को मैं क्या लिख सकता हूं। आप बोलोगे साइन थीटा अपन में 2 कोस थीटा अपन में 2। अच्छा, कोस से ऊपर नीचे इनटू कर दूं। आप बोलोगे कोस थीटा अपन में 2 अपन में कोस थीटा अपन में 2। अच्छा, आपको पता है साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो 2 से और इंटू करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो ये आपका क्या बना देगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, थीटा अपन में 2, 2 कोस 2 थीटा अपन में 2, 2 से ये खत्म, तो ऊपर क्या बच गया। आप बोलोगे साइन थीटा। नीचे क्या रहेगा, आपको एक बार प्लस कर लो एक बार माइनस कर दो। तो आपको पता है कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने सारी लिखवाई थी आपको, 2 कोस का स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्या बना देगा आपका कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा ऊपर में 2 और प्लस का 1। तो ये देखिए ये इससे खत्म। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास। बस कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए थी और कुछ नहीं था। एंगल पुट करोगे तो आपके ऑप्शन एलिमिनेट तो हो जाएंगे, फिर 2-3 एंगल पुट करने पड़ेंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप थोड़ा सा बेसिक मार के आंसर निकाल दो तो ज्यादा बेनिफिट है।
तो एज इट इज आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम ने एक सेल फोन खरीदा, इसका मूल्य कीमत से 30% कम कर दिया। ओके, उसने इसे अपने द्वारा भुगतान किए गए मूल्य से 50% लाभ पर बेचा। ओके, राम द्वारा मूल कीमत पर अर्जित लाभ बताना क्या होगा? इफेक्टिव रेट निकाल दो, आपके सामने सिंपल सा है। तो ये आपका आ जाएगा 45, माइनस का 45 प्लस का 50, मतलब 5% पॉजिटिव में। आंसर आपके सामने। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके सामने, सोल्व करते से तो आप देखिए ये क्या आएगा, माइनस का 3 जो कि बना देगा जाके प्लस का, आपका कितना आ जाएगा 8, तो ये आपका आ गया 11, ठीक है। ऑफ है तो ये आपका आ जाएगा 44, और ये डिवाइड बाय 4 और 11, तो ये इंटू 11, ये तो पूरा, ये भी एक हो गया पूरा, ठीक है। बचा क्या हमारे पास 4, तो ये आपका आ जाएगा कितना 60, और ये 2 आ गया, 2 + 1 3। सिंपल था बिल्कुल। एक कार को एक कर्व पर फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल वो कार के वजन और उसकी चाल के वर्ग के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और मोड की रेडियस का डायरेक्ट इन्वर्जन है। मान लीजिए 550 फीट रेडियस के मोड पर फिसलने से रोकने के लिए 35 mph की चाल से चलने वाली 2750 पाउंड की कार के लिए 6125 पाउंड की बल की आवश्यकता है। ओके, एक क्वेश्चन तो आपका यहां से बन गया। 50 mph की चाल से फिसलने वाली 3600 पाउंड की कार को 750 फीट रेडियस वाले मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए कितने पाउंड की आवश्यकता है? एक आपकी क्वेश्चन बन गया, ये 2 क्वेश्चन बन गए। अच्छा चलो देखते हो इसमें क्या क्या है। आपको बोला है फोर्स, जो आपका फोर्स है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है उसके वेट के। अगर फोर्स 1 है और वेट 1 है, अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है उसके स्पीड की, वेलोसिटी जो है उसकी, उसके स्क्वायर के, और रेडियस के इनवर्स है, तो 1/r। ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या किया करो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को क्या इक्वल बनाने के लिए आप कांस्टेंट वैल्यू मान लिया करो। जैसे मैं मानने वाला हूं k, अगर जैसे मैं k एक कांस्टेंट वैल्यू माना तो आपको पता है ये सब इंटू होके क्या बन जाएगी, अपॉन में r। बस खत्म क्वेश्चन। बस आपको इतनी सी चीज करनी थी और कुछ नहीं था। यहां से डायरेक्ट के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकाल के इस सेकंड वाली में पुट कर दो, बस क्वेश्चन और कुछ नहीं था। अच्छा क्या क्या दे रखा है हमें, आपको दे रखा है फोर्स 6125 इक्वल टू के हमें चाहिए 2750 35 अपॉन में 550। तो हमें सेकंड केस में क्या बताना है, फोर्स बताना है। फोर्स बताना है सेकंड केस में, इक्वल टू के की वैल्यू हमें ये री फाइंड जो करके हमें पुट करनी है, और हमें क्या क्या दे रखा है 3600 इंटू 50 अपॉन में 750। बस अब यहां से के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले आप देख लीजिए किससे कट रहा है। पहले तो 0 से 1 खत्म 0, 55 से 5, और ये आपको पता है क्या होता है 35 का स्क्वायर 25 और 12, तो ये आपका आ जाएगा, ये तो पूरा कट गया इससे। के की वैल्यू 1 आ गई, के की वैल्यू 1 आ गई तो इसका तो खेल ही खत्म। अब यहां से आ जाओ, 0 से 1 खत्म, ये 2, ये 3, 3 से ये 12, तो ये आपका कितना आ जाएगा 100, मतलब 12,000। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 2 और 3 से घटाने पर उसका थर्ड प्रोपोर्शनल 4 आ जाए। छोटी से छोटी संख्या तो 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, इसी को मैं वापस लिख देता हूं थर्ड प्रोपोर्शनल में। जो थर्ड प्रोपोर्शनल होती है वो आपकी यहाँ आती है कितनी है 4। आपको पता है इसका इंटू इसके इंटू के इक्वल होता है 3 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4। अच्छा यहाँ पे क्या करो, अब ऑप्शन पुट कर लो। आप बताओ 3 में से 3 गए 0, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। 4 करूंगा तो ऊपर 1 आ जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। 2 करूंगा तब भी 1 आ जाएगा। अच्छा 1 करूंगा तो नीचे तो 1 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो एक ही आंसर था। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा 15 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सभी पुरुष और महिलाओं को एक साथ कार्य करवाना है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता है ना हमें मेन से मतलब है ना वुमेन से,
डायरेक्ट आप क्या करो, ए बी ए प्लस बी, तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा 120 अपोन में 22, तो ये आपका आ गया 60 अपोन में 11, जो आपका बना देगा 5 अपोन में 11। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है दो प्राकृतिक संख्याओं का घन का योग 9728 है, मतलब ये क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब कितना है 9728। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आप बोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इक्वल टू क्या है मेरे पास 9728। अच्छा, उन संख्याओं का योग a प्लस बी वो 32 है, तो 32 पुट कर लो इसमें, 32 ये आपका आ जाएगा 1024 माइनस 30ab इक्वल टू 9728। तो इसको इससे कट कर लेते हैं, 8 से कट कर लो, तो 8 चौक 8 एकम 8, 8 दूनी 16 का एक और या 8 एकम 8, 8 6 48, 4 से और कट हो जाएगा 304। अच्छा, पीछे जाएगा तो a और b 720, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस खत्म, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 240। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ज्योमेट्री का है, देखो और पुट करो। आप मुझे एक चीज बताओ, पीटी कितना दे रखा है 12, पीबी ये पूरा कितना दे रखा है x प्लस 7, और पी ए कितना दे रखा है x। तो आपको पता है पीटी का स्क्वायर इक्वल टू पीबी इंटू पी ए होता है, पीबी इंटू पी ए, बस अब पुट करना था और कुछ नहीं था, मतलब ये 144 हो गया, x प्लस 7 हो गया, ये आपकी आ गई x। वैल्यू पुट कर लो, सबसे इजी है। मैं पहला ही ऑप्शन उठाता हूँ, अगर x की वैल्यू 9 है तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये आपका 144 बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, तो ये आंसर है। सिंपल था बिल्कुल, कुछ भी नहीं था, बस ऑप्शन पुट करना था ऐसे क्वेश्चन में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 7 पेपरों की एक परीक्षा, मैथ के 3 पेपर, इंग्लिश के 2 पेपर और हिंदी के 2 पेपर थे। डी को मैथ, इंग्लिश और हिंदी में 45, 55 और 60 नंबर एवरेज प्राप्त हुए, तो बताना है इस पेपर का औसत एवरेज क्या था। तो आपको पता है 3 पेपर मतलब ये कितना हो गया 135, 2 पेपर 55 मतलब 110, 2 पेपर 60 मतलब ये आपका हो गया 120 अपोन में 7, प्लस कर लेते इसे, तो आप बोलोगे 5 3 और 6 3 अपोन में 7, तो ये आप कट कर लो, पंजे दूनी और प्लस थोड़ा सा ज्यादा, तो एक ही ऑप्शन था, हमें ज्यादा कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने अलजेब्रा का है, देखो सोल्व करो। क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, किसी एक वैल्यू को 0 रख दिया करो, ये खत्म, इसकी वजह से ये खत्म पूरा, और ये भी खत्म। तो हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए का क्यूब बी का क्यूब क्या होता है, आप बोलोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इक्वल टू क्या है 98। इसकी वैल्यू 14 दे रखी है, तो 14 से कट जाएगा 7 पे, 196 माइनस 3ab इक्वल टू 7, तो आपका आएगा 199 इक्वल टू 3ab, और 3 से कटेगा तो आपका आएगा 63। तो सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने, कितने स्टूडेंट ने 40 से अधिक अंक प्राप्त करे, आप बोलोगे 50 से कम कितने करे, आप बोलोगे 10, 40 से कम कितने करे, आप बोलोगे 8, 40 से अधिक कितने करे होंगे, आप बोलोगे 2। सिंपल था बिल्कुल, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बस थोड़ा सा डेटा अलग कर रखा है और कुछ नहीं है। टीपी की लंबाई कितनी दे रखी है हमें 15, पीबी की लंबाई कितनी दे रखी है हमें इसकी 2x प्लस 3, और पीए की लंबाई कितनी दे रखी है 9, तो हमें बताना है x की वैल्यू। तो आइए पुट कर लेते हैं, पीटी का स्क्वायर इक्वल टू पीए इंटू पीबी होता है, पीटी का स्क्वायर 225 इक्वल टू 9 इंटू 2x प्लस 3, तो 9 से कट हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 3 माइनस करूंगा तो 22, और 22 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 11, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है 1976 में आयात में कमी 1975 के आयात से कितना प्रतिशत है, मतलब 1976 कहाँ पे है, ये रहा, 1975 कहाँ पे है, ये रहा। अच्छा, इसमें आई कमी, इसमें आई कमी, कितने की कमी आई, पहले तो जीरो हटा दो,
ठीक है, अब कितने की कमी आई? आप बोलोगे 25 की कमी आई। 1975 से कितना प्रतिशत है, मतलब 25 कितना है ये 52 इंटू 100 से कितना प्रतिशत है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 4 से कट कर लो, आपका आ जाएगा 1 और 3 और ये 25, मतलब आपका कितना आ गया 625 अपॉन में 13, 13 चौक 52, 13 अट्ठे 104 पॉइंट समथिंग। तो एक ही था हमारा पॉइंट में। बताना एक क्यूब का वॉल्यूम 4096 है, तो क्यूब की साइड बताने क्या होगी। आप मुझे एक चीज बताइए, क्यूब के अंदर 6 किसकी यूनिट डिजिट होती है? आप बोलोगे 6 की, क्योंकि 6 का क्यूब क्या होता है 216, और किसी का होता है यूनिट 6, आप बोलोगे नहीं। तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होने वाला है 6। सिंपल था बिल्कुल। 55,000 के एक अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री पर 10% के 3 लगातार डिस्काउंट दिए जाते हैं, हमें सेलिंग प्राइस बताना है क्या होगा। आप बताओ, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 10 से कोई चीज 9 में बेच रहे, 3 साल की बात कर रहा है, तो क्यूब कर दो 1000 और ये आपका आ जाएगा 729। तो ओरिजिनल हमें क्या दे रखा है 55,000, 55 से इंटू हो रहा है, तो ये भी 55 से इंटू कर दो। तो आप देखिए 729 55 से इंटू करना है, मतलब 5 इंटू 11 से इंटू करना है, 5 से इंटू कर दो तो 45 का 4 10 14 1 35 1 36 इंटू 11, 11 से इंटू करने का तरीका होता है 5 इन दोनों का प्लस 9, इन दोनों का प्लस 10 का 1, इन दोनों का प्लस 9 1 10 का 1 और ये 3 1 4। सिंपल था बिल्कुल, और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक सर्कुलर पाथ का पेरीमीटर 1452 मीटर है, दो व्यक्ति एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, यदि वे विपरीत दिशाओं में 7.5 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं, तो कितनी देर बाद वो पहली बार मिलेंगे। आप मुझे एक चीज बताओ, एक सर्कुलर पाथ है, एक इस साइड जा रहा है, एक अपोजिट इस साइड जा रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या होने वाली है प्लस, सिंपल सा है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, सर्कुलर पाथ की लंबाई कितनी है 1452 अपॉन में दोनों स्पीड क्या हो जाएगी प्लस 16.5 किलोमीटर पर आवर है, हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में, 15 अपॉन में 18। सोल्व कर लेते इसे, आप लोग ये 0 आ गया, 5 से ये 2 आ गया, 11 से कट कर लो ये 15 आ गया, 1 3 2 आ गया। ठीक है, ये आपका 3 से कट कर लेता हूं, 3 पंजे 3 6 18, तो ये ऊपर चले आएगा, तो आपका आ जाएगा 132 अपॉन में 5 इंटू 12। हमें चाहिए आंसर मिनट में, तो मिनट के लिए आप इसको 1 अपॉन में 60 से डिवाइड कर लो, तो ये आपका आ गया 5, 5 इससे इंटू होगा तो आपका बना देगा 25, 25 तो इंटू 4 इंटू 4 आपका आएगा 8 और ये 52 और 2 नंबर के बाद पॉइंट। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 13 है 6 है और 18 है, तो हमें बताना है एबीसी का पेरीमीटर। तो आपको पता है ये किसके बराबर होता है, इसके, ये भी 13 हो गया, ये किसके बराबर इसके, और ये किसके बराबर इसके, तो आप इन तीनों को प्लस करके उसका डबल कर दो, तो 6 19 और 10 ये आपका आ जाएगा 29.5, डबल कर दो तो आपका आ जाएगा 59। सिंपल था बिल्कुल। 1 किलोमीटर की दौड़ में पी क्यू को 120 मीटर से या 30 सेकंड से हरा देता है, तो पी द्वारा दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अच्छा, पी ने और क्यू ने, अगर पी ने एक रेस को पूरा कंप्लीट कर लिया, तो क्यू ने कितना करा होगा, आप बोलोगे 880, तो यहां से रेशो क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 25 और 22। ये क्या है हमारे पास डिस्टेंस की, तो टाइम की रेशो क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो 22 25। गैप कितना है 3 का, और ये 3 हमारे पास है 30, तो मतलब ये 10, तो ये भी कितना हुआ 10 ज्यादा, पी को कितना टाइम लगेगा, अब लोगे 220 सेकंड। सिंपल था बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने, हमें एक ही वैल्यू दे रखे 22.5 और इसको सोल्व करना है, तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, आप बोलोगे 1 ओपन में √2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 ओपन में √2, और ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 1, तो आप बताइए √2 से ये खत्म, इससे ये खत्म, 10 और 9 19 माइनस 7, तो कितना आ गया 12। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक घड़ी 3200 में खरीदता है और 2700 में बेच दे, तो उसका लॉस बताना कितने का हुआ। डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे 500 का डिफरेंस है 3200 पे, परसेंटेज बताना है कितना होगा, तो इससे ये खत्म, 4 अट्ठे ये 25 आ गया, तो मतलब कितना 125 अपॉन में 8, तो ये कितना आने वाला है, आप बोलोगे 15 तो आएगा ही आएगा, पॉइंट पॉइंट लगाऊंगा ये 50,
8 6 48 और पॉइंट समथिंग, मतलब 15.6 के आसपास। एक ही था हमारे पास। रमेश अकेला इस काम को 24 दिन में कर सकता है। रमेश और सुरेश इस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते। तो सुमेश अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो रमेश कितना है मेरे पास? 24। रमेश प्लस सुमेश कितना है? 8। टोटल काम कितना आ गया आपका? 24। अच्छा, डेज की रेशो निकाल लो। ये आपका 3 हो गया, ये आपका 1 हो गया। तो एफिशिएंसी क्या आएगी? 1 और 3। अच्छा, रमेश की एफिशिएंसी 1 है, सुरेश कितना हो गया? 2। 2 से काम कितने दिन में हो जाएगा? आप बोलोगे 12। सिंपल था बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, और जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए लाता रहूं। करते हैं सॉल्व इसे। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, x की वैल्यू 1 ले लो, तो 1 लूंगा तो ये आपका आ जाएगा कितना? 16। 1 लूंगा तो ये भी आपका क्या आ जाएगा? 16। 1 लूंगा तो ये 4, तो ये आपका कितना हो गया? 36। तो यहाँ पे 1 लिया, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं 1 लूंगा तो आपका क्या आएगा? माइनस का 4। माइनस का 4 मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 12। 12 ये भी नहीं हो सकता। 1 लूंगा तो 16, ये भी नहीं हो सकता। ये आपका आएगा 18। 18 टू जा 36। एक ही ऑप्शन था और कुछ नहीं था। सिंपल था बिल्कुल। और बताइए कैसा लगा पेपर सेट। अगर आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। मुझे बता दीजिए कि कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसे लग रहे हैं आपको तरीके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।